कहते हैं ना कि कड़ी मेहनत और कुछ कर गुजरने का पक्का इरादा हो तो सफलता हर हाल में मिलती है। आप किसके घर पैदा हुए ये मायने नहीं रखता। कामयाबी अमीरी का मोहताज नहीं होता। पढ़ने के जुनून और हौसलों से इसको सच साबित कर दिखाया है सिवान शहर के संतोषी माता मंदिर के पास स्थित सेंट्रल कोचिंग के छात्र छात्राओं ने। बीते साल इस कोचिंग ने बिहार टॉपर भी दिया था और इस बार भी मैट्रिक के रिजल्ट में छात्र हो या छात्रा सभी ने सफलता का डंका बजाया है। छात्र छात्राओं ने सफलता का परचम लहराकर बेहतर स्थान हासिल किया है। ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले इस कोचिंग की छात्रा श्रेया शुक्ला ने 454 अंक लाकर गांव और परिवार सहित जिले का नाम रोशन किया है, जिसका सपना आईपीएस बनकर समाज और देश की सेवा करना है। इसके अलावा बेहतर प्रदर्शन करने वाले कई और छात्र छात्राएं हैं जो कि इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस अफसर बनकर समाज की सेवा करना चाहते हैं। सफल छात्र छात्राओं को कोचिंग के संचालक ने ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया। छात्राओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। कोचिंग के दर्जनों छात्र छात्राओं ने उत्कृष्ट अंक लाकर धमाल मचा दिया है। सेंट्रल कोचिंग के शिक्षक सचिन सर ने बताया कि हर बच्चे को अच्छे से शिक्षा दी जाती है। पिछले साल इस कोचिंग की छात्रा पुष्पांजलि ने बिहार टॉप 10 में 5वां स्थान लाकर बिहार से सिवान का नाम रोशन किया था। बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं में श्रेया शुक्ला, रोशन, देवेंद्र, साहिल, सचिन, ताइबा, सत्यन, प्रियांशु, काजल, भव्या, नेहा, संजू, प्रियंका, ताहिर, अस्का, सदफ, कशिश, संजना, कैनात, सलोनी, सुहानी, रुचि, आदित्य, विजया, श्रुति शुक्ला सहित अन्य शामिल हैं। I am Shreya Shukla and I got 454 marks. आपने किस तरह से पूरे परीक्षा में मेहनत की थी और क्या लगता है आपके मेहनत के बाद से जो आपने सपना सोचा था वो पूरा हो पाया? यस, जो मैंने सोचा था वो मेरा पूरा होगा क्योंकि मैंने जितना भी पढ़ा है मैं अपने स्ट्रगल से स्टडी की हूँ और मेरे टीचर्स का इसमें बहुत ज़्यादा हाथ है और उन्होंने बहुत मेहनत की है पढ़ाने के लिए। एज लाइक सचिन सर, नितिन सर और पप्पू सर, मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच कहने वाली हूँ उन लोग को क्योंकि इन लोग की वजह से मैं अभी यहाँ पर हूँ। कोविड टाइम में कितना प्रॉब्लम हुआ था स्टडी करने में? बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे फंक्शंस भी थे और बहुत सारी मेन कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, बट मैंने अपनी स्ट्रगल से और टीचर्स की हेल्प से मैंने कंप्लीट किया है। आप शहर से पढ़ने आते हैं या गांव से आते हैं? मैं तो गांव से ही आती हूँ। क्या लगता है गांव में रह के भी पढ़ाई करना क्या कुछ चुनौतियां पड़ती हैं लड़कियों को और क्या लगता है कि आप समाज में क्या कुछ अलग करना चाहती हैं? हाँ सर, ये गांव में रह के बहुत सारी गर्ल्स को प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं लड़कियां कुछ नहीं कर सकती है। तो मैं कहना चाहती हूँ इस पे तो ये गलत है। अगर चाहे लड़कियां तो सब चीज़ कर सकती है और इसी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट भी होती है। लड़कियां कुछ अपना ये स्ट्रगल नहीं कर पाती है, ये सब सोच के उन लोग का माइंड अनबैलेंस हो जाता है। तो क्या लगता है गाँव में मॉडर्न लाइफ को भी लेकर कई सारे यस सर, यस, इट इज़ द मेन प्रॉब्लम। और मॉडर्न्स लेकर तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इज़ लाइक कोई गर्ल्स मॉडर्न स्टाइल में है तो उस पर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है और वो हैंडल करती है। आप क्या बनना चाहते हैं आगे? आई वांट टू बिकम आईपीएस ऑफिसर इन माय फ्यूचर। आखिर आईपीएस ऑफिसर क्योंकि सर मैं चाहती हूँ कि अपने देश में कुछ आगे करने का और सिविलाइजेशन जो है उसे आगे बढ़ाने के लिए। अपना नाम बताओ। आई एम श्रेया शुक्ला। नेहा कुमारी और मेरा 436 मार्क्स है। किस तरह से पढ़ाई की कोरोना काल में भी और अभी? मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई की। कम से कम 7 से 8 घंटे दिन में पढ़ाई करती थी और कोचिंग भी 2 से 2.5 घंटे पढ़ती थी। कितना पढ़ाई में प्रॉब्लम होता है आगे पढ़ने में? उतना तो प्रॉब्लम नहीं है और घर में भी कुछ फंक्शंस होते हैं तो मैनेज हो जाता है। क्या बनना चाहती हो? आईपीएस ऑफिसर। क्यों? क्योंकि सपना है मेरा और आगे कुछ करने का। एक आईएएस भी बन के आप समाज की सेवा कर सकते हैं और बहुत कुछ अलग कर सकते हैं, लेकिन आईपीएस क्यों और खासकर लड़कियां आजकल आईपीएस की तरफ क्यों इतना रुझान दे रही हैं? क्योंकि आईएएस क्या पावर या कुछ अलग सोच है आपकी? नहीं, आईपीएस ऑफिसर मतलब मेरा सपना है। ठीक है, नाम बताइए। नेहा कुमारी है। थैंक यू।
My name is Sahil Bhardwaj. I got 446 marks in my matriculation exam. किस तरह से आपने मेहनत की थी? क्या लगता है जितना आपने मेहनत किया था उतना मार्क्स मिला या आगे और भी कुछ करना है? जितना मेहनत किया था उस हिसाब से तो मार्क्स नहीं आए, बट मेरे मेहनत में कोचिंग के फैकल्टी, कोचिंग के फाउंडेशंस, जो यहाँ के क्वेश्चन पेपर्स थे, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, टेस्ट एग्जामिनेशन, उसने मेरी फाउंडेशन बिल्ड करने में बहुत हेल्प की। और साथ ही साथ मेरे फैमिली, मेरे सिस्टर्स ने भी मेरी बहुत हेल्प की थी। आपके कई ऐसे दोस्त होंगे जो अलग कोचिंग में पढ़ते होंगे, क्या लगता है कि उनके पढ़ाई में और आपके पढ़ाई में इस कोचिंग से क्या कुछ अलग है? उनके पढ़ाई में मेरे पढ़ाई में बहुत अंतर है, क्योंकि यहाँ कोचिंग के जो फाउंडेशन और फैकल्टी है, वहाँ यहाँ के प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर्स, जिससे आपको हेल्प मिलती है कि आपको ओरिजिनल एग्जामिनेशन में कैसे आंसर्स लिखना चाहिए, उससे आपको अपने एग्जामिनेशन में मदद मिलती है बहुत। क्या कुछ करना चाहते हैं फ्यूचर में? आई वॉन्ट टू क्रैक IIT आखिर क्यों? because I want to become an engineer. ठीक है, थैंक यू। Thank you. My name is Bhavya and I got 427 marks in matric. क्या कुछ बनने का सपना है आपका? मेडिकल करने है, डॉक्टर बनने का सपना है। डॉक्टर भी क्यों? क्योंकि मैं और मेरे फैमिली चाहते हैं कि हम समाज का सेवा करें, गरीबों को भी मतलब अच्छे से उनको नहीं मिल पाती है तो वो ज़िंदा नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उनको पैसे की नीड नहीं हो पाती, नहीं मिल पाती है। इसलिए मैं चाहती हूँ मैं कुछ बन जाऊँ, मेडिकल करके डॉक्टर बन जाऊँ तो मैं गांव-गांव में मेडिसिन पहुँचा सकूँ। ऐसा मतलब मेरा अपने अंदर का सपना है। मेरी फैमिली भी मेरे बहुत सपोर्ट करती है। लोग तो कहते हैं कि लोग डॉक्टर बन जाते हैं उसके बाद भी पैसा कमाते हैं, उसके बाद मरीज को याद नहीं करते। नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। अच्छे डॉक्टर और अच्छे विचार के साथ अगर कुछ भी किया जाए ना तो सब पॉसिबल है इस लाइफ में। तो क्या लगता है आप डॉक्टर बनकर समाज को बदल देंगे? या बिल्कुल, हम अपना पूरा बेस्ट करना चाहेंगे अपने इस मेडिकल लाइन में। ठीक है, थैंक यू। से लगभग 200 के आसपास बच्चे मैट्रिक परीक्षा में पेयर हुए थे, जिसमें अधिकांश बच्चों ने प्रथम श्रेणी से परीक्षा उत्तीर्ण की है और लगभग 50 से अधिक बच्चों ने 40% पे 80% से एवं मार्क्स प्राप्त किया है और एक अच्छा रिजल्ट रहा है कोचिंग का। हर वर्ष होता है। पिछले वर्ष मेरे यहाँ से पुष्पांजलि कुमारी ने बिहार टॉप किया था 480 अंक ला करके, और हम लोगों का भी प्रयास होता है, हमारे जितने भी फैकल्टी हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, सबका यह प्रयास होता है कि जो बच्चे इस कोचिंग से जुड़ जाते हैं उनका एक बेहतर रिजल्ट दे करके उनको यहाँ से भेजा जाए, ताकि आने वाले समय में वो अपना एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर सकें। सर, देखा गया है इस बार की जो बिहार टॉप के 39 स्टूडेंट के बीच, और वैसे में सिवान के एक भी स्टूडेंट नहीं। क्या लगता है कि क्या कुछ कमी रह गई इस वर्ष? देखिए, ये मतलब सिवान के लिए हालांकि पहले बिहार टॉपर भी दिया। जी हाँ बिल्कुल। अब वो 480 मार्क्स शायद हमको लगता है कि सिवान में इसके पहले इतना मार्क्स किसी ने नहीं लाया था और पहली बार हुआ था। इस बार थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं चूक हुई है तैयारी में बच्चों में, और सबसे इसका कारण रहा है कि कोरोना के कारण कुछ समय तक इस कोचिंग संस्थान वगैरह बंद भी रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है और 5-10 अंक का अंतर है, जिसकी वजह से कोरोना काल में बच्चों को आपने स्टडी दिया, ऑनलाइन की सुविधा दी गई थी बच्चों को, बट बच्चों के पास भी डिफरेंट टाइप के समस्याएं हैं, जैसे कि सभी बच्चे तो ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाते थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों ने इसमें भाग लिया और अपनी तैयारी को जारी रखा। सर, कल रिजल्ट आने के बाद से सिवान की 2 ऐसी छात्रा हैं जिसने सिर्फ उसके जो फ्रेंड है उसका मार्क्स उससे कम आ गया, इसकी वजह से सुसाइड कर ली। क्या लगता है ये कितनी बड़ी समाज के लिए घटना है? नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। बच्चों का विल पावर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और इस तरह की कहीं कतई मेरा ये मैसेज है बच्चों को कि इस तरह के कदम न उठाएं। आप एक अच्छी तैयारी करें, अगर आप फेल कर जाते हैं तो फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अवसर है। अभी जैसे आज के पेपर में निकला है कि एक विशेष परीक्षा का भी आयोजन किया जाने वाला है अगले नेक्स्ट मंथ में, तो उसमें जो बच्चे फेल कर गए हैं या कम मार्क्स हैं तो वो उसमें पेयर होकर के अपना मार्क्स बढ़ा सकते हैं। सर कि साथ में जो उसके फ्रेंड रहते हैं, कहीं ना कहीं उनके ताना और कई ऐसे कमेंट्स होते हैं जिसके वजह से स्टूडेंट परेशान होते हैं और उनको लगता है कि वो जीवन में कुछ नहीं कर सकते और वैसे परिस्थिति में वो सुसाइड कर लेते हैं या हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती है, जो कि दोनों घटना कल सिवान की है और सिवान के लिए काफ़ी शर्मसार घटना है, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में ये अलग मैसेज देगा। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज के लोगों को और खासकर स्टूडेंट को? जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स को मतलब मेरे तरफ से ये मैसेज है कि हतोत्साहित नहीं होना है। सफलताएँ असफलताएँ ज़िंदगी में लाइफ में आते जाते रहते हैं, तो असफलताओं से कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए।
आज अगर असफल हुए हैं, आप प्रयास कीजिए, अगली बार सफलता आपके कदम चूमेगी। ये मेरा मैसेज है आने वाले जो भी बच्चे वैसे हैं। स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे जो दूसरे स्टूडेंट को उकसाने का भी काम करते हैं? नहीं, ये गलत है। और दूसरे उकसाते हैं, उससे पहले जो इसको उकसाया जाता है उसको ये प्रयास करना चाहिए कि किसी के बहकावे में नहीं आए, उकसावे में नहीं आए। अपने ऊपर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उसको डेवलप करें और हमेशा अपने कार्यों पर विश्वास करें, अपना कर्म करें, सफलता निश्चित उनके मार्क्स कदम कम आए में। उसको क्या कहना चाहेंगे सर कि आगे किससे तैयारी करें? उनके लिए मेरा मैसेज है कि जो भी अंक कम आए हैं वो फिर से प्रयास करें, एक मेहनत करें, निश्चित तौर पे अगली बार सफलता उनके कदम चूमेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में धूम मचाने के लिए आपके शहर सिवान में आ गया है दास इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर आपको मिलेगी हर प्रकार की नंबर 1 ब्रांडेड वस्तुएं, जिसमें मॉडलर स्विच, टेबल फैन, सीलिंग फैन, फैंसी लाइट्स आदि प्रकार की ओरिजिनल वस्तुएं हर समय उपलब्ध रहेंगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए दास इलेक्ट्रॉनिक्स, NR मार्केट, शॉप नंबर 2 and 3, महादेवा नियर शिव मंदिर, सिवान।